आज अपने ब्लॉग का डे 5 कार्तिक सीरीज 30 डेज चैलेंज। गई तभी मैं सोकर उठी हूँ 8 बजे। फाइनली फटाफट चॉपिंग की मम्मी ने सब्जी बनाई और आज मैं अपने रूम की सफाई करूँगी। अभी तक तो मैंने चाय भी नहीं पी है। गई अपनी चाय बन रही है और फ्राइड राइस है। वो अपना नाश्ता है और फिर नाश्ता करने के बाद अपन करते हैं अपने रूम की सफाई। कुछ ऐसी लड़की भी करवा चौथ का व्रत रख रही है जो पसंद किसी और को करती है, शादी किसी और से हो गई, फिर भी करवा चौथ का व्रत रख के है? क्या क्या सेंस है इस बात का भाई? व्रत आई मीन हाँ, पति देव के लिए रखा जाता है, बट तुम्हारे मन में कोई और, तुम्हारी शादी किसी और से हुई है, मतलब क्या सेंस है इस बात का? अभी जब मैं स्टोरीज देख रही थी ना, तब मेरे दिमाग में चल रहा है कुछ लोगों की स्टोरी देखकर, कैसे कैसे लोग हैं भाई। मतलब ये सुनो, एक बार समझो ना कि भाई जो लड़की पसंद किसी और को करती है, भले ही उसकी शादी किसी और से होगी, तो वो व्रत किसके लिए रखा होगा उसने? जिसको वो पसंद करती है, न कि जो सामने बंदा खड़ा है उसके लिए। हद है भाई, कैसे कैसे लोग हैं। और ऐसी बात नहीं है कि मैं खुद से बोल रही हूँ, मैंने उस लड़की को इतना नोटिस किया है ना भाई। जब भी मैं उसे जहाँ भी देखती हूँ ना, वो जिस बंदे को पसंद करती है ना, वो सिर्फ उसे ही देखती है। जब वो अपने घर जाती है या कुछ भी करती है ना, तो बस उसे ही देखती है। पूरा फुल नोटिस्ड है उसका उस पर। आई कांटेक्ट, मतलब वो इशारों से बता देती है चीज़ें। हंसी आ रही है यार मुझे तो। समझ कोई और रहा है कि उसके लिए व्रत है, बट कहीं और लग रहा है व्रत। इसको निपटा कर उससे शादी हो जाए, बट होगी भी कैसे दीदी, अदर कास्ट है। गाइस, ऐसा नहीं सोचना कि ये मेरा मिथ है, ये मैं ट्रू स्टोरी बता रही हूँ लोगों की। ऐसे ही होता है ना, किसी कोई जो होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है, बट जो एक्सेप्ट नहीं कर पाता ना, उसके साथ ऐसा ही होता है, जो कि भी मुझे स्टोरीज पे दिख रहा है। और तुम्हें पता है, अभी बज रहा है 11 और मेरा भाई पड़ा है। हाँ, ये उठेगा 1 बजे, फिर इसकी और मेरी लड़ाई होगी, फिर इसका चैन से को अपना रूम दिखाती हूँ। ये है मेरा रूम, ये मेरा बेड, ये मेरी स्टडी टेबल, और यहाँ मेरे कुछ वो लगे थे चार्ट वगैरह क्या क्या करना है, बट अभी मैंने निकाल दिया, अब मैं दूसरा लगाऊंगी। ये अलमीरा, इस साइड तो थोड़ा कबाड़ा खाना घर वालों का पड़ा है, बाकी ये अपना है। इतना ही बहुत है अपने लिए। कभी कभी मुझे इतनी पीक लेवल की जेलसी होती है ना, ऐसा मन करता है इसे हटा दो, इसे हटा दो, उसे हटा दो, बस सबको हटा दो। मतलब मुझे नहीं समझ में आता भाई क्या चल रहा है मेरे लिए। जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। इधर उधर देखा या कुछ भी करा ना भाई, इतनी गंदी जेलसी होती है ना, क्या बताऊँ। होती है, मुझे तो होती है। वहाँ से लाइट चली गई थी तो फ़ोन भी डिस्चार्ज था, क्योंकि मैं रात में फ़ोन चार्ज लगाना भूल गई, और लाइट आई है अभी। गाइस, किचन की ड्यूटी लग चुकी है अब मेरी। सुबह शाम दोनों टाइम खाना मुझे बनाना है, 5-6 दिन तक। अब बस मैं पता है कहाँ दिखूँगी ब्लॉग में? किचन किचन किचन। अभी 5:30 बज चुका है, तो फटाफट से अपन सारे बर्तन जमाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, और फिर सब्जी वब्जी देखते हैं भाई क्या बनानी है आज। किचन में आओ और सबसे पहले दिमाग ख़राब होता है सब्जी क्या बनानी है। कोई अच्छी सब्जी बना दो और वो सूखी बना दो, तो घर वाले, मतलब दादा आती हैं घर में, बैगन बनाओ तो दादी नहीं खाएगी, पापा नहीं खाएंगे। मतलब आलू बनाओ तो ये नहीं खाएगा, गिल के बनाओ तो ये नहीं। इतनी गुस्सा आती ना मुझे इस चीज़ पे, क्या बताऊँ भाई। कौन बनाएगा यार 2-2 3-3 सब्जी?
ऐसा भी नहीं है कि कोई मुझे चॉपिंग करके दे, सब मुझे ही करना है। तो अगर मुझसे 2-3 से सब्ज़ी बनाने को बोलते ना, उनको बहुत गुस्सा आती है। जैसे सूखी खाना हो ना, मैं पहले सूखी निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद पानी डाल देती हूँ। थोड़ा सा इससे यूज़ करना पड़ता है बस। अब क्या करूँ, तो डबल डबल सब्ज़ी बनाऊँगी क्या मैं? मेड से नहीं बनेगी भाई डबल डबल सब्ज़ी। मैं सोच रही थी कि तुम लोग को सनसेट दिखाऊं, आज बहुत अच्छा हुआ है, बट मुझे काम करना है। कौन जाए सेकंड फ्लोर पे, पता नहीं वो फ्लोर काम करने वाले आए होंगे, उन्होंने क्या ऊपर कचा मट्टी मचाई होगी, जो भी करा हो, बट जो भी हो। बट आज का ब्लॉग गाइस, अभी एक लड़के की रिक्वेस्ट आई है इंस्टाग्राम पे। मेरे मेरे को रिक्वेस्ट आई थी उसकी, तो वो उसका मैसेज भी आया था कि आप मुझे फॉलो बैक दो, ठीक है। वो हरामजादी मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स को एक एक के पास जा रही है, उन्हें फॉलोइंग रिक्वेस्ट भेज रही है, और वो साले कुत्ते कमीने मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि ये कौन है। भाई अब मैं क्या बताऊँ, लड़कियाँ भी इधर से खसकी हुई होती हैं क्या? क्यों मेरी टेंशन बढ़ा रही हो तुम नहीं हो मेरे से ज़्यादा खूबसूरत, क्योंकि मैं किसी को मानती नहीं हूँ मेरे से ज़्यादा खूबसूरत। दुपट्टा मेरे गले में तो क्या सोचोगे तुम? पागल, मंदिर से आई हूँ मैं। पूजा पाठ जरूरी है लाइफ जीने के लिए। राधे राधे। गाइज मुझे ये बताओ कि कहाँ लिखा है, कौन सी गीता में लिखा है कि सिर्फ लड़के नारियल फोड़ सकते हैं, लड़कियां नहीं फोड़ सकती? क्योंकि मेरे घर में भाई 4-5 नारियल इकट्ठे हो गए, कोई फोड़ ही नहीं रहा। तो मैंने मेरी मम्मी से कह दिया कि मैं फोड़ दूँ। मेरे घर मम्मी बोलती घर में कोई फोड़ने वाला नहीं है क्या, ये वो। तो मम्मी फोड़ने वाला तो नहीं है, कोई फोड़ता ही नहीं, तभी तो इतने इकट्ठे हो गए। मैं फोड़ देती हूँ और क्या। मुझे ये बताओ कहाँ लिखा है कि लड़कियां नहीं फोड़ सकती नारियल, बताओ। मैं तो नारियल फोड़ूंगी, पता है कब फोड़ूंगी? जब मेरी नई खुद की गाड़ी आएगी, जो खुद के पैसों से लूंगी। एक बाइक लेनी है मुझे, एक बाइक लेनी है मुझे जीटी, और दूसरी मुझे कार लेनी है थार। जब ये 2 चीज़ें आएंगी ना, तो मैं नारियल फोड़ूंगी, क्योंकि वो मेरे पैसे से आई है। मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं नारियल फोड़ूंगी। मैं आटा गूंथते गूंथते मेरे भाई से बोल रही थी कि मुझे है ना एक मिनी कैमरा दिलवाते जिससे मैं ब्लॉग शूट कर सकूँ, क्योंकि फ़ोन से ब्लॉग शूट करने में दिक्कत हो रही है। दिलवा दे, दिलवा दे। महंगा गिफ्ट मांगो ना, सस्ते गिफ्ट गाइस ब्लॉग एंड करते से पहले एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि मेरे दोस्त है जिसने लाइक करना बंद कर दिया, कमेंट करना बंद कर दिया, सारी चीज़ें लाइक कमेंट करना बंद कर दिया ना, व्यूज़ देखना भी बंद कर दिया उसने तो। बट अनदर पर्सन की वीडियोस चल रही है, अनदर पर्सन की रील पे लाइक हो रही है, सब कुछ हो रहा है। लेट्स गो बेबी, डू इट, वक्त बताएगा तुम्हें। गाइज मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ अभी क्या हुआ। मेरी फ्रेंड है रिधिमा, जो कि मेरी वीडियो वगैरह एडिट करती है और वो मेरे चैनल पे डाल देती है। तो क्या हुआ, मैंने उससे कहा कि यार रिद्धू अभी मैंने कोई कंटेंट नहीं बनाया रील के लिए, तो तू ही कुछ देख ले, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन अपन को रील डालनी है। तो उसने क्या करा, एक रील बनाई, बहुत प्यारी रील बनाई। तो उसने अपने उससे आईडी से डाली थी, अपने पेज से रील डाली। तो वो बोलती कि दीदी कॉलैब करो, तो मैंने कॉलैब किया। तो है ना, मेरी मम्मी ने वो रील देखी, तो मेरी मम्मी ने उसको कॉल करवा के बोला कि बेटा जितनी ये तुम तारीफ़ कर रहे हो ना, ये ऐसी बिल्कुल नहीं है, ये बहुत डेंजर लड़की है, तुम इसकी ऐसी तारीफ़ मत करो। तो वो बोलती है नहीं आंटी, वो जैसी तारीफ़ की है वैसे ही है, आपने शायद गलत जजमेंट लिया है। तो मम्मी बोलती है तुम उसके साथ रही हो क्या? मतलब हद है यार। दुनिया में कोई भी आदमी आएगा ना, वो मेरी तारीफ़ करेगा, लेकिन एक मेरी मातेश्री हैं जिनको मैं पसंद नहीं हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है मम्मी की लड़की कहीं और चले गई और मैं दूसरी आ गई हूँ, वो नर्स ने शिफ्ट कर दिया हम लोगों को। सही बात है भाई ये।
मैं मम्मी के लिए भाई कुछ भी कर दूँ, कुछ भी। इतनी सी मिस्टेक हो गई ना उस काम में, इतनी सी, इतना सुनाती है मेरे को, और उसके बाद भी मेरे आंसू बहते हैं, लेकिन मेरी मम्मी को नहीं दिखाई देते, बोलती है ये मगरमच्छ के आंसू हैं। गाइस इसी के साथ होता है ये व्लॉग यहीं ख़त्म, क्योंकि मुझे खाना बनाना है। दैट्स इट, बाय बाय, टाटा, सी यू, लेट्स कंटिन्यू टू वॉचिंग माई ब्लॉग्स। अभी ब्लॉग आएगा, आ जाएगा, आज की डेट में आ जाएगा, और आप जाकर वो फटाफट से वो वाली रील देखो जहाँ रिद्धि माँ ने मेरी तारीफ़ करी, आज की डेट में डली होगी, 11 तारीख में। ओके, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर।